सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 19वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह भैरव वाच है, यानी भैरव कह रहे हैं, न वहणेर्दाहिका शक्तिर व्यतिरिक्ता विभाव्यते केवलम ज्ञान सत्तायाम प्रारंभो अयम प्रवेशने। अर्थात जो अग्नि होती है वह अपनी दाहिका शक्ति के साथ रहती है। जो प्रकाश है वह सूर्य के साथ, जो प्रभा है चांदनी के साथ, चांद के साथ चांदनी होती है, शिव के साथ शक्ति है। और सिर्फ ज्ञान की सत्ता से ही इसमें प्रवेश मिलता है। ज्ञान की जो शक्ति है वह शिवत्व में प्रवेश दिलाती है। तो यहाँ पर भैरव जो है अपनी जो शक्ति है, भैरवी शक्ति, उसके विषय में बता रहे हैं कि ये दोनों अभिन्न हैं। ऐसा नहीं है कि शक्ति अलग है और शिव अलग है। वो दोनों अभिन्न हैं, एक दूसरे की जो है वो पूर्ति करते हैं, एक दूसरे की अभिव्यक्तियां हैं। बिना शक्ति के शिव शव है और शक्ति से ही तमाम सृष्टि की रचना है। हालांकि अकेले सृष्टि की रचना शक्ति से नहीं हो सकती है। शिव का होना जरूरी है, चेतन सत्ता का होना जरूरी है। और चेतन सत्ता होती ही होती है, जहाँ पर शक्ति होती है वहाँ चेतन सत्ता होती होती है। ऐसा नहीं होता है कि शक्ति सर्वथा अलग है और चेतन सत्ता सर्वथा अलग है। कुछ लोग इस विषय में ऐसा भी सोचते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसीलिए तो शिव शक्ति एक तत्व है। शिव और शक्ति अलग अलग तत्व जो समझते हैं वो गलत समझते हैं। शिव शक्ति एक तत्व है। वह तो समझाने के अर्थ में शिव है और समझाने के अर्थ में शक्ति है। वह तो हमारे इंद्रियों का जो ज्ञान है उसके कारण शक्ति महसूस होता है। शिव का स्वरूप वह शक्ति रूप में हमें भासता है। और परा इंद्रियों से जब हम महसूस करते हैं तो उसी शक्ति को हम शिव तत्व के रूप में महसूस करते हैं। यानी तात्विक भिन्नता नहीं है। तो यह भिन्नता क्या है? यह हमारी वजह से भिन्नता है, हमारे ज्ञान बोध के फर्क के कारण है। न कि तत्व में ही अपने आप में कोई बोध है, अलग भिन्नता है। हमारे बोध में फर्क है, जिसके कारण हमें लगता है शिव अलग है, शक्ति है अलग है। हमारे बोध के कारण ही लगता है कि तो हमारा जो ज्ञान का स्तर है उसके वजह से हमें लगता है कि यह शक्ति है और यह चेतन सत्ता है। मूलतः ये पदार्थ, शक्ति और चैतन्यता, ये सब जो है एक ही तत्व है। और यह जो है इसको आप वास्तविक तत्व समझ सकते हैं। और उसी तत्व को हम अलग अलग इंद्रियों के कारण ही अलग अलग महसूस करते हैं। उसी तत्व को हम कभी वस्तु के रूप में महसूस करते हैं, कभी ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं, शक्ति के रूप में, और कभी उसी को हम
चेतना के रूप में महसूस करते हैं, या हम अपने किन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर ही यह होता है। और सत्ता तो अपने आप में जैसी है वैसी है, उसको कोई नाम सही में दिया ही नहीं जा सकता। तो प्रकाश सूर्य से अभिन्न जैसा लगता है, और कुछ लोगों को लगता है कि वह भिन्न भिन्न है, परंतु प्रकाश की उत्पत्ति हो कैसे जाएगी? जब तक शक्ति ही नहीं रहेगी तो उत्पत्ति होगी कैसे? तो प्रकाश एक अभिव्यक्ति है शक्ति की, और शक्ति की ही हम जब आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रयोग करते हैं। वेद में प्रयोग शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग है कि हम कैसे उसका उपयोग करते हैं, और उपयोग करके ही, शक्ति का उपयोग करके ही हमें शिवत्व की उपलब्धि होती है। और उपयोग करना जो है वही अपने आप में एक पूजा कहलाती है, जब हम सम्यक रूप से उसका उपयोग करते हैं। पूजा का मतलब यह नहीं होता है कि हम बस अगरबत्ती दिखला रहे हैं, बल्कि हम उसका सारा रहस्य जान गए, सारा विज्ञान जान गए, और उसके बाद उसका हम समुचित प्रयोग करें, इस तरह से प्रयोग करें जो सबके हित के लिए हो, जिसमें हमारी स्वार्थ कामना नहीं हो। तो वह शक्ति शिव रूप में हमें मिल जाएगी। तो शिव और शक्ति अलग अलग नहीं हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं, वे अभिन्न हैं। जैसे कि जो अग्नि तत्व है उसकी जो दाहिका शक्ति है, जो जलन उत्पन्न करने वाली शक्ति है, वह उसमें विद्यमान होती है, ताप में, प्रभा में वह विद्यमान है, प्रकाश। चांद के साथ चांदनी है, और चीनी के साथ मिठास है, गुड़ के साथ मिठास है। और यहाँ जो हमें उपलब्धि हासिल होनी है, हम भैरव के पर भैरव अवस्था, पर तत्व अवस्था को महसूस करें, इसके लिए कौन सी चीज़ जरूरी है, कौन सी शक्ति चाहिए? तो ज्ञान की शक्ति चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि केवल ज्ञान सत्ता से, यानी उसका हम रहस्य अगर जानते हैं, उसके विषय में सब कुछ जानते हैं, तो उसमें हमारा प्रारंभ हो जाएगा, उसमें हमारा प्रवेश हो जाएगा। तो हमारे प्रवेश का प्रारंभ किससे होगा? केवल ज्ञान सत्तायाम। यहाँ लिखा हुआ है केवलम ज्ञान सत्तायाम प्रारंभो अयम प्रवेशने। तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही होता है। इसीलिए कुछ लोग जो ज्ञान के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, उनको यहाँ पर भगवान भैरव बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। आप कहेंगे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो यह भी एक ज्ञान ही है। ज्ञान का ऐसा विरोधाभास है कि कितने लोग समझ नहीं सकते। ज्ञान के विरुद्ध में बोलने वाले भी ये नहीं जानते कि वे जो विरोध में बोल रहे हैं वह भी अपने आप में एक ज्ञान है। ज्ञान की महिमा बहुत निराली है। भगवान शिव, भगवान भैरव यहाँ पर कह रहे हैं कि केवलम ज्ञान सत्तायाम, और प्रारंभ होगा। हम कुछ भी करें, चाहे राजयोग में जाएं, चाहे कर्म योग में जाएं, ध्यान योग में जाएं, भक्ति योग में जाएं, ज्ञान तो अनिवार्य है। बिना ज्ञान के कर्म कैसे होगा? बिना ज्ञान के भक्ति कैसे होगी? बिना ज्ञान के योग साधना कैसे होगी? बिना ज्ञान के किसी प्रकार की कोई साधना संभव ही नहीं है। तो ज्ञान का मतलब सिर्फ किताब की जानकारी नहीं होती है। हम जिन जिन चीज़ों को महसूस करते हैं वो ज्ञान है। उनको हम जो अभिव्यक्त करते हैं वह भी ज्ञान है। यानी महसूस करना, अनुभूत करना भी ज्ञान है, और उसको अभिव्यक्त करना भी ज्ञान है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, अनुभूत करना कुछ और है और अभिव्यक्त करना ही ज्ञान है। ऐसा नहीं है। अनुभूत करना भी ज्ञान है, वो अनुभूत ज्ञान है,
अभिव्यक्त करना भी ज्ञान है, अभिव्यक्ति ज्ञान है। तो हम अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभूत भी करते हैं और अभिव्यक्त भी करते हैं। तो जो हम अभिव्यक्त करते हैं वह हमने जो अनुभूत किया है उसका कुछ अंश मात्र होता है, कुछ उसके करीब करीब होता है, और उसके माध्यम से ग्रंथ लिखे जाते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम से ही मानव सभ्यता इतनी विकास की है, यहाँ तक पहुँची है, तो ज्ञान के ही माध्यम से पहुँची है। हमने ज्ञान से ही तो सब चीज़ बताई। सारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं, चाहे योग के ग्रंथ हों, चाहे भक्ति के ग्रंथ हों, चाहे कोई भी ग्रंथ हैं, ये क्या हैं? ये ज्ञान के ही तो भंडार हैं, खजाने हैं। चाहे नास्तिकों ने लिखा, चाहे वैज्ञानिकों ने लिखा, चाहे बुद्धिजीवियों ने लिखा, चाहे पत्रकारों ने लिखा, जिसने भी लिखा ज्ञान ही। चाहे मूर्तिकारों ने प्रकट किया, चित्रकारों ने प्रकट किया, शिल्पकारों ने प्रकट किया, वास्तुकारों ने प्रकट किया, लेकिन प्रकट किया ज्ञान ही। और कैसे प्रकट किया? उनको अनुभूत हुआ, उसी को तो प्रकट किया। जो उन्होंने फील किया, जैसा उन्होंने अध्ययन किया, वैसा ही उन्होंने कोशिश किया कमोबेश कि उसके हिसाब से हो जाए। इसीलिए ज्ञान का महत्व यहाँ पर बिल्कुल पुख्ता कर रहे हैं भैरव जी। कह रहे हैं कि ज्ञान का महत्व है, केवल और केवल ज्ञान की सत्ता से ही तुम प्रारंभ करते हो प्रवेश करने का, अन्यथा प्रवेश कर ही नहीं सकते। मात्र कोरी तुम कल्पना सिर्फ करो, ख्याली पुलाव में रहो, मान्यताओं में रहो, वह नहीं है। तो आध्यात्मिक जो सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता में जो प्रवेश है, वह किसी की मान्यता नहीं है, किसी ने कह दिया, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, यह कोई मनमाना नहीं है कि कोई एक डिजाइन बना दिया गया, कोई मॉडल बना दिया गया, प्रस्तुत कर दिया। नहीं, ये आविष्कार किया गया है, खोजा गया है, अनुभूत किया गया है, प्रयोग किया गया है, और उसके बाद बताया गया है। इसी को ज्ञान कहा जा रहा है। तो यहाँ पर उसी को प्रेरित किया जा रहा है कि आप खोजें। आप यह नहीं है कि कह दिया मान लो बस, नहीं। मानने का तो विधान सनातन धर्म में है ही नहीं, मान्यता का तो यहाँ महत्व ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का महत्व है, और ज्ञान का मतलब अनुभूत ज्ञान, और फिर उसे अभिव्यक्त करो शिष्यों के लिए, अनुयायियों के लिए, और तमाम संसार के लोगों के लिए जो अभी तुम्हारे पास नहीं भी हैं, जो आने वाली पीढ़ी में पैदा होंगे, उनके लिए। तो यह ज्ञान की महत्ता है जो भगवान भैरव कह रहे हैं भैरवी से, भैरव भैरवी संवाद के रूप में यह है। तो यहाँ पर इतना ही है। और जो यहाँ पर जो ज्ञान की बात भगवान भैरव ने की है, तो सबको तैयार होना चाहिए। आगे आने वाले समय में वे हम लोग को साधनाओं की तमाम श्रृंखला देंगे, और यही विज्ञान भैरव की महान देन है। तो हम लोग जब ये श्लोकों की श्रृंखला खत्म होगी, इसके बाद साधनाओं की श्रृंखला शुरू होगी। तब तक के लिए अभी कुछ श्लोक बाकी हैं, उनकी कुछ व्याख्या हो जाए। तो इसमें इतना ही। ओम। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह तंत्र का है, तो हमारे वेद में और उपनिषद में कुछ अलग होगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ भी जैसे शिव शक्ति है, तो वहाँ भी माया ब्रह्म का मामला है। तो वहाँ भी माया हरि के साथ विद्यमान है। तो इतना समझ लें कि वहाँ भी कार्य ब्रह्म की बात हुई है उपनिषदों में भी, और परम ब्रह्म की भी बात हुई है। तो अकार्य ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म और कार्य ब्रह्म सब अलग अलग हैं, लेकिन अभिव्यक्तियाँ तो उन्हीं की न है। तो इस भ्रम में कोई न पड़े कि सर्वथा भिन्न है माया हरि से। ऐसा नहीं है, वह तो उन्हीं की ही एक
अंतरंगा शक्ति है। हरि की ही अंतरंगा शक्ति को माया कहते हैं। तो यहाँ शिव शक्ति की जो बात है, तो और वहाँ पर जो हरि और उनकी माया की बात है, वो एक ही चीज़ है। कहने के तरीके थोड़े से भिन्न हैं और कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। ओम।